दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सच की बात करने जा रहा हूं जिसे हर युवा अपने दिल में महसूस करता है, लेकिन कोई मंच से खुलकर नहीं कहता, और अगर कहता भी है तो आधे अधूरे शब्दों में डर डर के। पर आज हम डरेंगे नहीं। आज हम वो सारा सच बोलेंगे जो बेरोजगारी के नाम पर इस देश में छुपाया जा रहा है। आप जरा सोचिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश, जहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये वो उम्र होती है जब इंसान सपने देखता है, मेहनत करता है, अपने माँ बाप के चेहरे पर गर्व लाने के लिए दिन रात पसीना बहाता है। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? युवा के हाथ में किताब की जगह मोबाइल है, लैब की जगह चाय की दुकान है, और सरकारी ऑफिस में नौकरी की जगह अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं का इंतजार है। हमारे यहाँ बच्चे बचपन से ही एक बात सुनते हैं, बेटा पढ़ लिख लो, अच्छा करियर बनाओ, सरकारी नौकरी लो। लेकिन जरा देखिए, 12वीं पास करने के बाद कॉलेज, फिर बीए, फिर एमए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डिग्रियाँ इतनी कि दीवार भर जाए, लेकिन नौकरी ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि पढ़ाई सिर्फ टाइम पास बनकर रह गई है। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब हाल ये है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पढ़ाई और नौकरी के बीच जो पुल होना चाहिए वो टूट चुका है। बेरोजगारी का आंकड़ा यह है कि ये नंबर नहीं, ये जिंदा लाशें हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी दर इतनी है, प्राइवेट रिपोर्ट कहती है उससे ज़्यादा है। लेकिन भाई, ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये वो करोड़ों लोग हैं जिनके सपने टूट चुके हैं, जिनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, हर जगह आपको वो लड़के मिलेंगे जो सुबह उठते हैं लेकिन पता नहीं होता दिन कैसे गुजरेगा, क्योंकि करने को कोई काम ही नहीं है। और ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये मानसिक तबाही है। बेरोजगार आदमी के दिमाग में सबसे पहले उम्मीद मरती है, फिर आत्मविश्वास, और फिर कभी कभी वो खुद भी। आपने सुना होगा कितने लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे थे और भर्ती ही नहीं आई या पेपर रद्द हो गया। सरकारी नौकरी सुनते ही दिल में एक सुकून आता है, पक्का काम, पक्का वेतन, पेंशन, इज्जत। लेकिन आज ये नौकरी मिलना जैसे समंदर में मोती ढूंढने जैसा हो गया है। भर्तियां सालों साल तक नहीं निकलती, और अगर निकलती भी हैं तो इतने कम पद कि लाखों लोग एक ही कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। एक सीट 2000, 3000, 5000 उम्मीदवार। सोचिए ये कैसी दौड़ है जिसमें 4999 लोग हारने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब नौजवान के पास काम नहीं होता तो उसका गुस्सा कहीं तो निकलता है, और अक्सर ये गुस्सा गलत दिशा में चला जाता है। अपराध, नशा, हिंसा। यह सिर्फ पर्सनल लॉस नहीं है, ये देश को लॉस है। क्योंकि जो युवा आज लैब में होना चाहिए था वो चौराहों पर ताश खेल रहा है। जो लड़का आज गांव में नई खेती की तकनीक ला सकता था वो मोबाइल्स में रील्स बना रहा है, क्योंकि करने को और कुछ नहीं है। और हाँ, बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये राजनीति का सबसे बड़ा टूल है। हर चुनाव में वादा, हम इतने लाख नौकरी देंगे, हर भाषण में दावा, हमने इतने करोड़ रोजगार दिए। लेकिन हकीकत, चुनाव खत्म, वादे खत्म, और फिर युवा लाइन में। राजनीतिक जानते हैं अगर सबको नौकरी दे दी तो अगली बार वोट किससे मांगेंगे, इसलिए बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म करने में उनकी दिलचस्पी ही नहीं है। युवा बेरोजगार रहेगा तो वो नाराज भी रहेगा, और नाराजगी को वोट में बदला जा सकता है, यही खेल है। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ काम न मिलने का नाम नहीं है, ये सपनों की हत्या है, ये मेहनत का अपमान है, ये माँ बाप की उम्मीद का गला घोटना है। और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम इस सिस्टम को हिलाकर नहीं रख देंगे, जब तक हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम ये मानना बंद नहीं करेंगे कि नौकरी मिलना किस्मत है। अब वक्त आ गया है युवाओं की आवाज़ को गूंज में बदलने का, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी अगली पीढ़ी इसी अंधेरे में जन्म लेगी। दोस्तों, अगर बेरोजगारी हमारे देश के युवाओं का सबसे बड़ा जख्म है तो सरकारी भर्ती में धांधली उस जख्म में डाला जाने वाला नमक है। सोचिए, आप दिन रात पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं ताकि पढ़ाई से ध्यान न हटे, सालों साल मेहनत करते हैं, और जब परीक्षा का दिन आता है तो आपके भाग्य का फैसला आपके पेन से नहीं बल्कि किसी और की जेब से होता है, क्योंकि पेपर बिक चुका होता है। युवाओं को पढ़ाई में डुबोकर तैयारी के नाम पर उनकी जवानी के सबसे कीमती साल छीन कर ये सिस्टम आखिर उन्हें देता क्या है? पहले भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, फिर फार्म भरने पे हजारों रुपए, फिर महीनों की तैयारी, फिर एग्जाम, और फिर एक सुबह पता चलता है पेपर लीक हो गया था। सोचिए, जिनके सपनों का इम्तिहान था उनका भविष्य एक रात में चोरी हो जाता है। और मजे की बात, अपराधी पकड़े भी जाते हैं लेकिन असली मास्टरमाइंड तक कोई नहीं पहुंच पाता। नीचे के मोहरों को पकड़कर सू किया जाता है, लेकिन खेल ऊपर से ही चलता है। भाई, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये तो पूरी इंडस्ट्री बन चुका है।
कोई अंदर से सवाल बाहर निकालता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता है, कोई स्टूडेंट से लाखों रुपए वसूलता है और फिर रातों रात पूरी मंडी सज जाती है जिसमें बेचे जाते हैं हमारे सपने। आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए, पेपर लीक के केस मिल जाएंगे। रेलवे से लेकर पुलिस भर्ती, शिक्षक से लेकर पटवारी, कोई परीक्षा अछूती नहीं है। कई बार तो ये धांधली इतनी खुली होती है कि कोर्ट तक को दखल देना पड़ता है। नतीजा, परीक्षा रद्द, फिर नई तारीख, फिर वही खेल। यानी उम्मीदवार बार बार फार्म भरे, बार बार फीस दे, बार बार पढ़ाई की शुरुआत करे और बार बार सिस्टम उनका मजाक उड़ाए। और हाँ, उनकी उम्र इस बीच पार हो जाए, उनकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपने कितने ही ऐसे युवाओं की कहानी सुनी होगी, बस 1 साल और मिलता तो नौकरी पक्की थी, लेकिन भर्ती टलती रही, पेपर रद्द होते रहे और उम्र निकल गई। भाई, इस खेल का सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? जिन्हें मेहनत से डर लगता है, जिनके पास पढ़ाई का समय नहीं है लेकिन जेब में मोटी रकम है। ये लोग सीधा डील करते हैं, लाखों रुपए देकर पेपर खरीद लो या परीक्षा में सवाल पर भेज दो। मेहनती लड़के लड़कियां लाइन में लग कर रह जाते हैं और ऐसी सीट लाखों में बिकती है और ऐसे लोगों को मिलती है जो नौकरी करनी जिनको आती भी नहीं। सोचिए, जब पुलिस भर्ती में ऐसे लोग भर जाएंगे तो ट्रेनिंग भी पास नहीं कर पाए तो कानून का हाल कैसा होगा? जब शिक्षक परीक्षा में ऐसे लोग आएंगे जो खुद किताब नहीं खोलते तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा? सच यह है कि इतनी बड़ी धांधली बिना राजनीतिक आशीर्वाद के मुमकिन नहीं है। पेपर लीक करने वाले लोग अक्सर किसी के आदमी होते हैं। जब पकड़े भी जाते हैं तो कुछ दिनों में जमानत पर बाहर और फिर अगली भर्ती में वही खेल। राजनीति को यह खेल सूट करता है क्योंकि इससे एक ही तीर से 2 शिकार होते हैं। अपने लोगों को नौकरी में सेट कर दो, जनता को बार बार उम्मीद और निराशा के झूले में झुलाते रहो। ये धांधली सिर्फ एक परीक्षा को बर्बाद नहीं करती, ये एक इंसान का पूरा आत्मविश्वास तोड़ देती है। जो लड़का पहले दिन रात पढ़ाई करता था वो कहने लगता है सिस्टम में ही गलती है, मेहनत का कोई मतलब नहीं। यानी सिस्टम ना सिर्फ रोजगार छीन रहा है बल्कि मेहनत करने की आदत भी मार रहा है। और ये सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि जब एक पूरी पीढ़ी मेहनत पर भरोसा खोती है तो समाज पतन की ओर चला जाता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि इस पेपर माफिया, भर्ती माफिया और उनके राजनीतिक गॉडफादर्स का खेल खत्म किया जाए। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो। पेपर लीक पर कड़ी से कड़ी सजा, सिर्फ 2 साल की जेल नहीं बल्कि उम्र कैद होनी चाहिए। भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी हो और सबसे जरूरी, इन घोटालों के असली मास्टरमाइंड तक जांच पहुंचे, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता या अफसर क्यों ना हो। दोस्तों, सरकारी नौकरी सिर्फ वेतन और पेंशन नहीं होती, ये एक परिवार की इज्जत, एक गांव की उम्मीद और एक युवा के सपनों का फल है। जब इस फल को रात के अंधेरे में लूट लिया जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं हारता, पूरा देश हारता है। अब हमें यह तय करना है, हम इस खेल का हिस्सा बनकर चुप रहें या इस सिस्टम को हिला देने वाली आवाज बन जाएं। दोस्तों, जब किसी इंसान के पेट की भूख बढ़ जाती है तो वो खाना ढूंढता है, लेकिन जब किसी इंसान की इज्जत और सपनों पर बार बार चोट होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज बचती है, वो है गुस्सा। और आज भारत का युवा यही महसूस कर रहा है। आप सोचिए, एक पीढ़ी जिसने बचपन से मेहनत सीखी, खेत में, कारखाने में, पढ़ाई में। एक पीढ़ी जिसने खुद से कहा मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं अपने दम पर जीतूंगा। लेकिन यही पीढ़ी अब देख रही है कि मेहनत करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही और ना इज्जत, ना उम्मीद। ये गुस्सा सिर्फ एक आम आदमी का नहीं, ये करोड़ों लोगों का है। और जब ये गुस्सा फूटता है तो इतिहास बदल जाता है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है गुस्सा बुरी चीज है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर गुस्सा अन्याय के खिलाफ है तो वही गुस्सा सबसे बड़ी ताकत है। आज का युवा शांत नहीं है, वो ट्विटर पर लिख रहा है, सड़क पर उतर रहा है, RTI डाल रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी सहनशक्ति की सीमा पार हो चुकी है। पहले लोग कहते थे सिस्टम से मत टकराओ वरना नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। युवा समझ चुका है अगर हम टकराएंगे नहीं तो हमें कुचला जाएगा। ये डर टूट चुका है। रेलवे भर्ती बोर्ड का पेपर लीक हो या शिक्षक भर्ती घोटाला, युवाओं ने सड़कें जाम की, धरने दिए, सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये चेतावनी है कि अगली बार हम सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगे, हम नियम बदलवा कर छोड़ेंगे। इतिहास गवाह है, कोई भी क्रांति सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। क्रांति तब आती है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आज लाखों युवाओं के पास नौकरी नहीं, घर का दबाव है, समाज का ताना है और सपनों की लाश है। ये वही हालात हैं जो क्रांति को जन्म देते हैं। और ध्यान रहे, क्रांति का मतलब सिर्फ पत्थर फेंकना नहीं होता। असली क्रांति तब है जब आप सिस्टम को उसकी जड़ से हिला दें और नया ढांचा खड़ा कर दें। पहले अन्याय की कहानी सिर्फ गांव के चौपाल तक सुनाई देती थी, अब एक ट्वीट से पूरी दुनिया देख सकती है। युवाओं ने यह समझ लिया है कि उनके पास कैमरा, इंटरनेट और सच्चाई है और यही सबसे बड़ा हथियार है। पेपर लीक का वीडियो, घोटाले का दस्तावेज, भर्ती में हुई गड़बड़ी के सबूत, सब सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो जाता है। और जब ये गुस्सा लाखों लोगों की टाइमलाइन पर पहुंचता है तो सत्ता को भी जवाब देना पड़ता है। दोस्तों, गुस्सा ताकत है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो गया तो ये हमें ही नुकसान करेगा। इसलिए जरूरी है ये गुस्सा संगठित हो, दिशा पाए। धरने सिर्फ नारेबाजी तक ना रुकें बल्कि पॉलिसी बदलने तक चलें। कोर्ट में जनहित याचिका डाली जाए, चुनाव में उम्मीदवारों से रोजगार पर लिखित वादा लिया जाए और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे जाति हो या क्षेत्र।
क्योंकि बेरोजगारी जाति और धर्म देखकर नहीं हमला करती। इतिहास में देख लीजिए, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे जेपी आंदोलन, चाहे स्वतंत्रता संग्राम, सबसे आगे युवा ही था। जब युवा जागता है तो न सिर्फ सरकारें गिरती हैं बल्कि पूरा सिस्टम बदलता है। आज की लड़ाई भी वैसी ही है। फर्क बस इतना है कि दुश्मन हमारे सामने बंदूक लेकर नहीं खड़ा, बल्कि फाइल, नोटिफिकेशन और भर्ती परीक्षा के नाम पर हमें मार रहा है। दोस्तों, आज ये गुस्सा हमें एक जगह, एक आवाज और एक लक्ष्य पर लाना होगा, क्योंकि अगर हम इस गुस्से की आग को जलने दिया तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसे बदलाव की भट्टी में डाला तो ये इस देश को नई दिशा देगा। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे बड़ा इशू हमेशा चुनाव आने से पहले पैदा होता है और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाता है। बेरोजगारी भी उन्हीं इशूज में से एक है। ये वो हथियार है जिससे नेता युवाओं को सपने का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर 5 साल तक वही इंजेक्शन के असर में बेहोश रखा जाता है इन युवाओं को। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की आहट होती है, हर पार्टी का सबसे बड़ा वादा होता है, हम इतने लाख नौकरी देंगे। कोई कहेगा 2 करोड़ रोजगार हर साल, कोई कहेगा सरकारी दफ्तर खाली नहीं रहने देंगे, कोई कहेगा स्किल ट्रेनिंग से रोजगार पक्का। पोस्टर, बैनर, भाषण, रैलियां, सब जगह एक ही बात, हम युवाओं के मसीहा हैं, बस हमें एक मौका दो। लेकिन असली सवाल, मौका देने के बाद? भाई, मौका तो जनता ने दे दिया, कुर्सी भी दे दी, सत्ता भी दे दी, लेकिन नौकरी कहाँ है? बस हर साल नए आंकड़े, नए बहाने और पुराने वादों पर नई धूल। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, बेरोजगारी की चर्चा गायब। अब वो नेता जो कल की नौकरी देने की कसम खा रहा था, आज बोलता है हम रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं। मतलब अभी नौकरी नहीं, लेकिन माहौल बना रहे हैं, और ये माहौल अगले 5 साल में निकल जाते हैं। आप सोचिए, बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं होती? क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या देश के पास काम नहीं है? नहीं, असली वजह है बेरोजगारी नेताओं के लिए फायदेमंद है। कैसे? बेरोजगार युवा सस्ता श्रमिक बन सकता है चुनावी काम में, बेरोजगार भीड़ बना सकता है रैलियों में, बेरोजगार नारों से भर सकता है सोशल मीडिया पर, और सबसे बड़ा, बेरोजगार हमेशा उम्मीद लगाए रहता है और ये उम्मीद वोट में बदल जाती है। आप गौर करें, कई राज्यों में भर्तियां चुनाव से ठीक पहले ही निकलती हैं। क्यों? ताकि युवाओं को लगे, देखो सरकार हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन असलियत यह है कि चुनाव के बाद ही वही भर्ती रद्द हो जाती है, लटक जाती है या कोर्ट में फंस जाती है। मतलब भर्ती सिर्फ वोट पकड़ने का हुक है, नौकरी देने का नहीं। ये सिर्फ सत्ता में बैठे लोग नहीं करते, विपक्ष भी यही काम करता है। जब विपक्ष में होते हैं तो हर नेता बेरोजगारी का चैंपियन बन जाता है, सड़क पर धरना, सोशल मीडिया पर आंकड़े, संसद में हंगामा। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है, वही नेता भी उसी खेल में लग जाता है और नया विपक्ष वही ड्रामा दोहराता है। यानी सत्ता कोई भी हो, खेल वही है, वादा करो, भूल जाओ, फिर वादा करो। सच यह है कि राजनीति ये खेल इसलिए खेल पाती है क्योंकि हम खेलने देते हैं। हम चुनाव में जाति, धर्म, इलाका, छोटे मोटे फायदों पर वोट दे देते हैं, रोजगार को असली मुद्दा बनाते ही नहीं। जब तक नेता को ये डर नहीं रहेगा कि बेरोजगारी पर वोट कट सकता है, तब तक वो बेरोजगारी को बस भाषण का हिस्सा ही बनाएगा, समाधान का नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम बेरोजगारी को सिर्फ दुख और गुस्से का कारण न होने दें, बल्कि इससे चुनावी हथियार बना लें। चुनाव में उम्मीदवार से रोजगार पर लिखित वादा लो, वादे पर अमल ना होने पर अगले चुनाव में खुलकर विरोध करो। रोजगार डेटा को सोशल मीडिया और मोहल्ला में मुद्दा बनाओ, और सबसे जरूरी, किसी भी जाति धर्म के नेता को रोजगार के मुद्दे पर मत बख्शो। दोस्तों, राजनीति और बेरोजगारी का रिश्ता वैसा ही है जैसे शिकारी और शिकार का। शिकारी कभी शिकार खत्म नहीं करता ताकि अगली बार फिर मार सके। आज हमें इस शिकारी से खेल उलटने की जरूरत है। हम सिर्फ शिकार बनकर नहीं रह सकते, अब हमें शिकारी बनना होगा और राजनीति को मजबूर करना होगा कि रोजगार सिर्फ वादा नहीं, हकीकत बने। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम रोजगार को 5 साल में सिर्फ एक बार वोट डालने समय याद करते हैं, और हमें इसे हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन का मुद्दा बनाना होगा। पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर सवाल पूछो। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए जनता की कमेटी बने। मीडिया पर दबाव डालो कि बेरोजगारी को प्राइम टाइम का मुद्दा बनाए। जैसे लोकपाल भ्रष्टाचार की जांच करता है, वैसे ही भर्ती लोकपाल हो जो हर सरकारी भर्ती की शुरुआत से लेकर रिजल्ट तक निगरानी करे। पेपर लीक पर तुरंत केस और सख्त सजा हो। भर्ती पर टाइम टेबल कानूनी रूप से तय हो ताकि सालों साल लटकना नामुमकिन हो जाए। आज सरकार स्किल इंडिया जैसी योजनाओं की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर स्किल ट्रेनिंग बस कागज पर ही होती है। हमें असली स्किल ट्रेनिंग चाहिए, लोकल इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग, ताकि पढ़ाई के बाद कोई नौकरी पक्की हो। बेरोजगार युवाओं को लोन और टूल्स देकर छोटा बिजनेस शुरू करवाना। दोस्तों, सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर रहना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हाथ झाड़ ले। सरकार को प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब गारंटी का कानून लाना चाहिए। हर बड़ी कंपनी को अपने मुनाफे के अनुसार नए रोजगार देने का टारगेट हो। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को स्थायी करने का नियम होना चाहिए। काम के घंटे और वेतन पर सख्त निगरानी रखी जाए। आज मजदूरों का यूनियन है, किसानों का यूनियन है, तो बेरोजगारों का क्यों नहीं? अगर लाखों बेरोजगार एक प्लेटफॉर्म पर आएँ अपनी मीटिंग, धरना और डेटा के साथ, तो सरकार को नज़रअंदाज करना असंभव हो जाएगा। ये यूनियन भर्ती की मॉनिटरिंग, पेपर लीक के खिलाफ केस और बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दों पर दबाव बना सकती है। जब तक नौकरी नहीं, तब तक सरकार को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए ताकि वो भूख और कर्ज में डूबकर पढ़ाई या ट्रेनिंग ना छोड़ें।
लेकिन ये स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर बेरोजगार के लिए हो और इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। दोस्तों, नेता तभी काम करेंगे जब उन्हें लगेगा कि अगर रोजगार पर काम नहीं किया तो कुर्सी जाएगी। इसलिए हमें हर चुनाव में रोजगार का रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा। कितनी भर्तियां निकली, कितनी समय पर पूरी हुई, कितनी धांधली हुई, और इससे हर वोटर तक पहुंचाना होगा। बेरोजगारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि खुद ब खुद आए और चली जाए। ये इंसानी बनाई हुई समस्या है और इसका हल भी इंसान ही निकालेगा। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि संगठित लड़ाई लड़नी होगी। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चों को भी वही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जिसमें हम खड़े हैं। अब वक्त है कि हम कहें, हम नौकरी भी लेंगे और सिस्टम भी बदलेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारा भविष्य हमारा हक है और हम इस हक को किसी भी वादों में नहीं, अपनी ताकत से जीतेंगे।